आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में मारपीट की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, अमनो अमान बनाए रखने की अपील। भिवंडी शहर में दो गुटों के बीच हुई मारपीट की एक घटना को कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों द्वारा कथित तौर पर अलग रंग देने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे समय में पुलिस और प्रशासन से अपील है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भड़काऊ बयानों पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि भिवंडी का अमनो अमान किसी भी कीमत पर प्रभावित ना हो। दरअसल ईद मिलादुन नबी का त्यौहार चंद दिनों में आने वाला है और भिवंडी में इस मौके पर एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ऐसे में जुलूस से पहले शहर का माहौल खराब ना हो, ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस और प्रशासन की नहीं बल्कि हर नागरिक की भी है। इसी बीच दिंदीगढ़ पहाड़ी के पास कुछ मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक रविवार की छुट्टी मनाने गए कुछ मुस्लिम युवकों को कथित तौर पर कुछ युवकों ने रोका, उनका नाम पता पूछा और उनके साथ धक्का मुक्की तथा मारपीट की। कीमती सामान छीनने की कोशिश किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। घटना के बाद घायल युवकों को उनके परिजन इलाज के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे। देखते ही देखते घटना की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान घटना से जुड़े बताए जा रहे कुछ लोगों के वहां पहुंचने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हुई और उनके साथ भी मारपीट की बात सामने आई। पुलिस ने तत्काल बीच बचाव कर स्थिति को संभाला और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। मामले की पुलिस जांच कर रही है और वास्तविक घटना क्या थी, ये जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। ऐसे में किसी भी पक्ष को दोषी ठहराने या घटना को सांप्रदायिक रूप देने से पहले जांच के नतीजे का इंतजार करना बेहद जरूरी है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है, हिंदू नेता कहाँ है? जागो और आओ। मुस्लिम नेता आ गए, अबू आसिम आए, रईस शेख आए। ऐसी बात करने वालों से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या किसी नेता का किसी तनावपूर्ण मौके पर पहुंचकर शांति की अपील करना गलत है? नेता किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे शहर और जनता का प्रतिनिधि होता है। भिवंडी की राजनीति में हिंदू मुस्लिम एकता की कई मिसालें सामने आई हैं। हालिया महानगर पालिका चुनाव के बाद भी ऐसी मिसाल देखने को मिली, जहां महापौर पद को लेकर अलग अलग राजनीतिक समीकरणों के बावजूद नारायण चौधरी को महापौर बनाया गया। इसे भिवंडी की गंगा जमुनी तहजीब और राजनीतिक समझदारी की एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। इसी तरह ये जानकारी भी सामने आई है कि अबू आसिम आजमी ने घायल मरीजों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। हालांकि ऐसी जानकारी से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित पक्षों या आधिकारिक स्रोतों से किया जाना उचित होगा। आज जरूरत इस बात की है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो, पोस्ट या बयान ना डाले जिससे दो समुदायों के बीच गलतफहमी पैदा हो। एक वायरल वीडियो कुछ ही मिनटों में पूरे शहर का माहौल बदल सकता है। भिवंडी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की पहचान है। इसलिए हमारी अपील है, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया के भड़काऊ वीडियो से बचें, पुलिस जांच पर भरोसा रखें और सबसे ज़रूरी भिवंडी की एकता और अमनो अमान को कायम रखें। ईद मिलाद के जुलूस से पहले शहर में शांति बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन किसी एक घटना को पूरे समाज के बीच तनाव का कारण बनने देना किसी के हित में नहीं है। संडे छुट्टी थी हम लोग की, हम लोग इसके लिए पहाड़ी में घूमने के लिए गए थे। हम लोग ऊपर जब पहुंच गए ना तो एक बंदा मिला हम लोग को और जबरदस्ती का हम लोग के ऊपर चढ़ रहे और बोलता है ये जेब में क्या है चेक कराओ। उससे थोड़ी बहस वगैरह हुई। हम लोग सोचे यहाँ पे रहना सेफ नहीं, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अगर सोच हम लोग नीचे उतरे तो हम लोग से पहले वो भागते भागते आगे बैरिकेड लगा दिया और हम लोग के हाथ में जबरदस्ती पन्नी दे रहे थे गोश्त की और बोलते इसको पकड़ और वीडियो बना रहे थे कि लोग मंदिर में रखने के लिए आए थे, ये सब बोल रहे थे। मैं, मेरा भाई और हम 3 दोस्त लोग थे। हम लोग पहाड़ी पे गए थे घूमने के लिए। एक बंदा था अकेला, वो हमारे आंग पे आया तो हम लोग उसको धक्का मार के, मतलब जो भी है, हम लोग निकल गए वहाँ से। हम लोग बोले कि जब हम लोग को झगड़ा उगड़ा करना नहीं है, तो उन लोगों ने वहाँ से और मतलब लगभग 30-40 लोगों को बुलाया और उन लोगों ने हम लोग को मारा। ये फ़ोन भी छीन लिया। हम लोग, उन लोग फ़ोन भी नहीं कर पाए। हम लोग 2 तो वहाँ से निकल चुके थे, हम लोग के पास बाइक थी। तो उन लोगों ने देखो ये फ़ोन से
लात से उन्होंने फोन को पूरा तोड़ दिया। हम लोग सब दोस्त लोग ऊपर घूमने के लिए गए हुए थे, तो वहां पर एक बंदे ने हम लोग को रुकाया और बोला कि तुम यहाँ पर क्या करना है। हम बोले यहाँ पर घूमने के लिए आए। तो वो हमारे ऊपर चढ़ने लगा, बोले यहाँ पे नहीं घूम सकते, तुम लोग जाओ और तुम्हारे पास जो भी सामान है सब हम लोग को दे दो। तो हमारे पास फोन्स वगैरह थे, हम लोग बोले हमारे फोन क्यों छीन रहे हो, मतलब आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हो। उसने बोला, चिल्लाने लगा, बोले मैं बजरंग दल वाला हूँ, तो मैं जो बोलूंगा यहाँ वो चलेगा। और हम लोगों को मारने लगा, सब पकड़ के हमको मारे, रॉड से मारे। वो लोग सर मेरा फोड़ दिया उसने। उसके बाद भी वहां पर वो दादागिरी कर रहे थे, बोले तुमको जान से मार देंगे। देखिए, मुझे हमारे लोकल जो नगर सेवक है इस्माइल भाई और यूसुफ भाई, उनका करीब फ़ोन आया मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे कि इस तरह का हादसा हुआ है। इमीडिएटली मैंने डीवाईएसपी से बात की, हमारे डीसीपी जोन से भी बात की, और ये बहुत ही दुखद बात है कि जो एक स्पॉट तैयार हो गया है कि जहाँ लोग जाते हैं तो उनको लूटने के मकसद से, परेशान करने के मकसद से रुकाया जाता है, मारा जाता है। मैंने पूरी इंसिडेंट जो बच्चे हैं उनसे बात की, पूरी बात समझी। अभी डीवाईएसपी साहब थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं तालुका पुलिस स्टेशन, और डीवाईएसपी साहब को खुद मैंने इन्वेस्टिगेट करने बोला हूँ। इनफैक्ट 3 महीना पहले एक इंसिडेंट ऐसे ही वहाँ पे हुआ था और बारंबार हो रहा है। ये पूरी तरह से जो तालुका के सीनियर है 12वें, उनकी विफलता है, क्योंकि मैंने बारंबार कहा है कि वो पुलिस स्टेशन वो देख ही नहीं पा रहे, और ये अश्योर किया है कि जो लोग भी जिम्मेदार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।